PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट का विषय है भारत की अध्यक्षता में वैज्ञानिक ज्ञान तक मुफ्त और सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा। G20 देशों की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड के रामनगर में एकत्रित होंगे। G20 देशों के ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार 28 से 30 मार्च को उत्तराखंड आ रहे हैं। S20 या साइंस 20 के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत अद्वितीय स्थिति में है। ऐतिहासिक रूप से इस भूमि ने मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। अपनी बौद्धिक विरासत के साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग में वर्तमान कौशल, स्थिरता और नवाचार की परंपरा के साथ भारत के पास अब विकास के लिए विज्ञान श्रेणी में अग्रणी बनने का अवसर है, तो वहीं दुनिया के पास भारत की सदियों पुरानी वैज्ञानिक सोच से वैश्विक विकास के लिए बहुत कुछ सीखने का एक उपयुक्त समय है। विज्ञान का विकास दुनिया के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मनुष्य को उस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जिसमें वे रह रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान में उन्नति के साथ साथ प्रौद्योगिकियों का विकास विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने में मदद करता है। विज्ञान मौलिक रूप से अवलोकनों और प्रयोगों के माध्यम से प्राकृतिक और भौतिक दुनिया की संरचना और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, जबकि प्रौद्योगिकी एक कला, कौशल या क्षमता है जिसका उपयोग उत्पादों को बनाने और विकसित करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान विश्व की कल्पना बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करना संभव ही नहीं। ये विज्ञान ही है जिसके कारण आप बस एक जगह को छूते हैं और लाखों की संख्या में किताबें छप जाती हैं। परमाणु बमों से शहरों का सर्वनाश हो जाता है। कई सौ लोग हवा में यात्रा करते हैं और आपसे कोसों मील दूर बैठा व्यक्ति का लाइव वीडियो चलचित्र आपके सम्मुख प्रदर्शित होने लगता है। संभवतः दुनिया का प्रत्येक विकसित देश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में सबसे अधिक कार्य करता है और अपनी उन्नति के लिए विज्ञान के माध्यम से ही प्रयास करता है। इन सभी बातों से ये साफ समझा जा सकता है कि विज्ञान वर्तमान समय में हमारे लिए कितना उपयोगी है। लगभग 450 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता का आकार और समृद्धि इस नवाचार के परिणाम स्वरूप बढ़ी, जिसके कारण अंततः जल निकासी और सीवरेज का उपयोग करने वाली अधिक नियोजित बस्तियां बनी। परिष्कृत सिंचाई और जल भंडारण प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें 3000 ईसा पूर्व के गिरनार में कृत्रिम जलाशय और सी से प्रारंभिक नहर सिंचाई प्रणाली शामिल थी। लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोधायन ने बोधायन सुलभ सूत्र की रचना की, जिसमें सरल पाइथागोरियन त्रिक के उदाहरण मिलते हैं। 1900 ईसा पूर्व के भारत में वैदिक काल के साहित्य पशु चिकित्सा के शुरुआती रिकॉर्ड पेश किए गए हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान विद्वान पाणिनि ने ध्वन्यात्मक और आकृति विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें की थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक पाणिनि का रूपात्मक विश्लेषण किसी भी समतुल्य पश्चिमी सिद्धांत से अधिक उन्नत रहा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बांधों और पुलों के निर्माण का उल्लेख है। बांस और लोहे की जंजीरों से बने लटकते पुलों का उपयोग भारत में लगभग 4वीं शताब्दी तक दिखाई देने लगा था। वर्तमान भारत ने भी विज्ञान के क्षेत्र में आमूल चूल प्रगति की है। रक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटलीकरण, अभियांत्रिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संचार सभी क्षेत्रों में भारत की वैज्ञानिक प्रगति उल्लेखनीय है। यह आश्चर्य की बात है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की दुनिया में बढ़ते बदलते असमानताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि कई देशों में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता पर काफी चर्चा हो रही है। दुनिया के अधिकतर देशों में आज भी वैज्ञानिक विकास की गति धीमी है, जिसमें सबसे अधिक समस्याएं ग्लोबल साउथ के देशों में है। विज्ञान में गरीब देशों और अमीर देशों में वैज्ञानिक असमानताओं का बहुत बड़ा अंतर है।
आर्थिक और अवसर की कमी के कारण दुनिया भर में वैज्ञानिक असमानताएं चरम पर हैं। आज भी कई देशों के लोगों को मानव द्वारा विकसित वैज्ञानिक आविष्कारों का कोई लाभ नहीं मिल पाता। उभरती तकनीक का क्षेत्र दुनिया के लिए चुनौती और मौका दोनों पेश करते हैं, लेकिन अपने सुधारवादी कदमों को जारी रखकर वो चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इंडियन साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार भारत बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति भी भारत में ही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा संचालित शोध प्रयोगशालाओं के जरिए नानाविध शोध कार्य किए जाते हैं। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भी अग्रणी देशों में 7वें स्थान पर है। मौसम पूर्वानुमान एवं निगरानी के लिए प्रत्युष नामक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत इस क्षेत्र में जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद चौथा प्रमुख देश बन गया है। वहीं नैनो तकनीक पर शोध के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 46वें स्थान पर हैं। भारत ब्रेन ड्रेन से ब्रेन ग्रेन की स्थिति में पहुंच रहा है और विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक स्वदेश लौट रहे हैं। व्यवहारिक अनुसंधान गंतव्य के रूप में भारत उभर रहा है तथा पिछले कुछ वर्षों में हमने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया है। भारत की G20 अध्यक्षता में यह उम्मीद की जा रही है कि विज्ञान के बेहतर भविष्य के लिए कई बेहतर उपायों पर चर्चा होगी और इससे सतत वैश्विक विकास में सहायता मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में सभी तक मुफ्त और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विकास इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा होगा, जिसका सबसे अधिक लाभ ग्लोबल साउथ के देशों को मिलेगा। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर तथा प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।